आपको ये पता है कि हनुमान जी महाभारत में अर्जुन के रथ में विराजमान थे? क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? क्या अभी भी वो जीवित हैं और कलयुग की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या वो किसी पर्वत पर ध्यान में लीन हैं? क्या ये सत्य है कि वे हिमालय में तपस्या कर रहे हैं? क्या ये सच है कि केदारनाथ में जब भीषण बाढ़ आई थी तो हनुमान जी ने मंदिर को बचाया था? क्या साधु जो दावा करते हैं कि उन्होंने हिमालय में हनुमान जी को देखा है, ये सत्य है या फिर केवल एक कहावत? साल 1995 में एक बच्चे ने, जो कराची पाकिस्तान से था, उसने ये दावा किया कि उसने हनुमान जी को देखा है। रामचरितमानस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। क्या इसको लिखने की प्रेरणा हनुमान जी ने तुलसीदास को दी थी? क्या आप जानते हैं कि महाभारत होने से पहले भीम वन में कुछ ढूंढ रहे थे? तभी उनको एक बंदर यानी वानर दिखा। उसकी पूंछ देखकर भीम चौंक गए थे और उन्होंने वानर का मजाक उड़ाया। लेकिन उसके बाद वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि हनुमान ही थे। उन्होंने भीम का ये घमंड तोड़ा कि वो पूरे संसार में सबसे बलवान हैं। हनुमान जी ने भीम को केवल एक ही उंगली से स्पर्धा में हरा दिया। हनुमान जी ने एक छलांग में पूरे 100 योजन का समुद्र यानी पूरे 800 किलोमीटर को पार किया था। उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के स्वामी माना जाता है। आखिर क्यों? इसका राज जानने के लिए आपको यह जानना होगा कि वे अपने शरीर को रेत के कण जितना छोटा कर सकते थे, जिसे अणिमा कहते हैं, विशालकाय रूप धारण कर सकते थे, जिसे महिमा कहा जाता है। वे पहाड़ जितना भारी बन सकते थे, जिसे गरिमा कहा गया है। वे हवा से भी हल्का होकर उड़ सकते थे, जिसे लघिमा कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारी शक्तियां आज भी हनुमान जी के पास हैं? मृत्युंजय, इसका अर्थ होता है जो मृत्यु पर विजय पाले। क्यों हनुमान जी को मृत्युंजय कहा जाता है? आज की ये वीडियो इन्हीं सब सवालों पर होगी और मैं आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य लाऊंगा जिसे आप देखकर चौंक जाएंगे। पर उससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान या राम राम जरूर लिखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए जरूर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नाम हनुमान जी का जन्म एक दिव्य और रहस्यमयी घटना है जो हमको कई विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में देखने को मिलती है। हनुमान वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र थे, जो अपने पुनर्जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थीं। अंजना ने पुत्र को पाने के लिए भगवान शिव जी की कड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान में कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। उसी समय पवन देव ने भी अंजना की गोद में एक दिव्य शक्ति प्रदान की, जिससे जन्म हुआ हनुमान जी का। और यही कारण है कि उन्हें शिव जी का अवतार और पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी के जन्म के समय कई दिव्य घटनाएं घटी, जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, उन्हें भूख लगने लगी और अपनी ये भूख मिटाने के लिए वे सूर्य को लाल फल समझकर निगलने की कोशिश करने लगे। लाल फल समझकर निगलने की कोशिश करने लगे, जिससे सारे देवता गुस्से में आ गए और इंद्र ने तो हनुमान जी पर वज्र का प्रहार भी किया। जब रावण ने सीता माता का हरण किया तो हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का असंभव कार्य किया। उन्होंने सीता माता को ढूंढा और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। ये तो आप जानते ही होंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उन्होंने पूरी की पूरी लंका को जला दिया, वो भी केवल अपनी पूंछ से। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को उठा लिया, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचाई। उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति ने युद्ध का पूरा पासा पलट दिया। रामायण में हनुमान जी ने न केवल एक वीर योद्धा बल्कि एक कूटनीतिक दूत, भक्त और रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका निभाई। महाभारत के समय में उन्होंने अपनी भूमिका एक गहन तपस्वी के रूप में निभाई। उन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं किया, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो युद्ध एक समान नहीं होता। वे अर्जुन के रथ पर विराजमान हुए और धर्म की रक्षा की। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो हनुमान जी ने अर्जुन का रथ त्याग दिया। उसी पल वह रथ टूटकर बिखर गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हुआ माधव? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे रथ पे स्वयं भगवान हनुमान विराजमान थे।
जो तुम्हें कर्ण जैसे महाबली योद्धाओं के वार से बचा रहे थे। लेकिन जब वे चले गए तो यह केवल एक मामूली रथ बन गया। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो आगे की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, तो लाइक जरूर करें। अब महाभारत समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण अपना देह त्याग चुके थे। पूरा संसार एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा था, अर्थात कलयुग का आरंभ हो चुका था। ये एक ऐसा युग था जहां अधर्म धीरे धीरे अपने चरम सीमा पर पहुंचने वाला था, और इसी अधर्म से लड़ने की शक्तियां इस संसार में अभी भी थीं, जिनका नाम था हनुमान। जब श्री राम ने कई सालों तक अयोध्या में राज किया, शांति बनाए रखी, पर वे भी जानते थे कि जो भी इस धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आता है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। श्री राम ने अपना देह त्यागने का ठाना तो हनुमान माता सीता से कहने लगे कि माता, आपने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, परंतु अगर श्री राम ही नहीं रहेंगे तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। वे कहने लगे कि आप ये वरदान वापस ले लीजिए। फिर माता सीता ने हनुमान को श्री राम के पास भेजा। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और कहा, जब कलयुग अपने चरम पर होगा और कोई भी देवता इस धरती पर नहीं होगा, तब तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा। तुम्हें धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, और इसी कारण हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। कुछ संतों और पुराणों के हिसाब से महाभारत के बाद हनुमान जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब तक हनुमान राम का नाम लेते रहेंगे तब तक वे जीवित रहेंगे, क्योंकि राम का नाम सनातन है, इसलिए हनुमान जी का अस्तित्व भी अनंत है। उत्तराखंड की कई घाटियों में ऐसे स्थान हैं जहां साधु संत ये मानते हैं कि हनुमान जी तपस्या में लीन हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है केदारनाथ, जो स्वयं शिव जी का धाम है। वहां से जुड़े कई रहस्य हमें आज भी यही बताते हैं कि भगवान हनुमान अभी भी जीवित हैं। केदारनाथ के पीछे शिलाखंडों और गुफाओं में कई साधुओं ने एक ऐसी ऊर्जा महसूस की है जो किसी साधारण मनुष्य की नहीं हो सकती। 16 जून 2013 ये एक ऐसा दिन था जब केदारनाथ की सड़कें एवं घर सब जल प्रवाह के कारण डूब गए थे। लेकिन इतने भयंकर बाढ़ के कारण भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक बड़ा सा पत्थर आकर मंदिर के सामने रुक गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है। बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण शिला नहीं थी, ये हनुमान जी की छाया थी, जो संकट के समय धर्मस्थल की रक्षा कर रही थी। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वे हिमालय की गुफाओं में प्रकट होते हैं, लेकिन केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। इस संयोग से तो यही प्रतीत होता है कि जिस स्थान पर हनुमान जी ध्यान में लीन हों, वहीं कोई भी धार्मिक स्थान इतनी बड़ी आपदा से बच सकता है। जिस तरह श्री राम ने कहा था वैसा ही हो रहा था। कलयुग आरंभ हो चुका है। धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। अब लोभ और अहंकार लोगों के मन पर राज करता है। जी हाँ, हनुमान जी आज भी जीवित हैं। भले ही ये सामान्य आंखें उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन कई भक्तों और योगियों ने उन्हें देखा है। अब सवाल ये है कि क्या आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं? क्या मैं सत्य बोल रहा हूँ? कुछ ऐसी सत्य घटनाएं हैं जो आपको यकीन दिला देंगी कि मैं जो कह रहा हूँ वह एकदम सत्य है। सबसे पहली प्रसिद्ध घटना यह है कि कहा जाता है कि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तो उन्हें बार बार मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे लिखा जाए। एक रात जब वे चिंतन में डूबे थे, तब एक साधारण वानर उनके पास आता है। ये और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उन्होंने न सिर्फ तुलसीदास जी को आशीर्वाद दिया, बल्कि उनका मार्गदर्शन भी किया और ये भी बताया कि कैसे श्री राम के चरित्र को सरल भाषा में लिखना है और पूरे संसार तक पहुंचाना है। हनुमान चालीसा को लिखने में भी उन्होंने मदद की थी। एक ऐसी ही घटना एक और संत के साथ हुई थी, जिनका नाम था रामदास स्वामी, जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु माना जाता है। हमें उनके पौराणिक लेखों से यह पता चलता है कि उन्हें भी हनुमान जी के दर्शन हुए थे। कहा जाता है कि रामदास स्वामी आत्मसंदेह से घिरे हुए थे। उन्हें अपने चारों ओर कोई आशा की किरण नहीं दिख रही थी। तब एक वानर स्वरूप साधु उनके कक्ष में आए
और उन्हें स्वधर्म निभाने का संदेश देकर वहां से अचानक गायब हो गए। बाद में स्वामी जी को आभास हुआ कि ये और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। अब आगे मैं आपको एक रहस्यमयी भविष्यवाणी बताने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। जब ये संसार जिसमें हम सब जी रहे हैं यानी कलयुग, वह अपनी चरम सीमा पर होगा, तो पुराणों के अनुसार कल्कि का जन्म होगा, जो विष्णु के अवतार होंगे। शास्त्रों में संकेत है कि कल्कि के साथ उनका एक शक्तिशाली सहयोगी भी होगा, जो हनुमान होंगे। भविष्य पुराण, विष्णु पुराण और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जब कल्कि अश्व पर सवार होकर खड्ग उठाएंगे, तब उनके साथ कुछ दिव्य योद्धा होंगे। और इन महायोद्धाओं में से एक योद्धा का वर्णन ऐसा किया गया है, जिसकी आकृति वानर जैसी होगी, जो अनंत शक्ति लेकर आएगा और जो रामदूत के रूप में पहचाना जाएगा। इन ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग की चरम सीमा पर जब परिवर्तन की ध्वनि उनके कानों तक पहुंचेगी, तब वे अपना ध्यान तोड़ेंगे और महाशक्ति के रूप में अधर्म का नाश करेंगे। कई साधुओं का यह मानना है कि हनुमान जी अभी ध्यान में अपनी शक्तियों को एकत्र कर रहे हैं, ताकि समय आने पर उनका युद्ध भूमि में उपयोग कर सकें। ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि कलयुग में जब चारों ओर त्राही त्राही मच चुकी होगी, तब हनुमान जी लौटेंगे। अब तक वे केवल सहायक बनकर सहायता कर रहे थे, लेकिन अब वे युद्ध भी करेंगे। और इस बार जब वे लौटेंगे, तब न तो वे पूर्ण रूप से वानर होंगे और न ही पूर्ण रूप से मानव। वे एक नई दिव्यता के साथ प्रकट होंगे, क्योंकि यह महायुद्ध केवल भौतिक नहीं होगा बल्कि आध्यात्मिक भी होगा। कुछ शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग को समाप्त करने के लिए एक शक्ति पर्याप्त नहीं है। यह युग विज्ञान, माया और भ्रम का युग है। इसलिए हनुमान जी को अब केवल बल और भक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान और दिव्य युद्ध नीति में भी पूर्ण निपुण बनना होगा। यही कारण है कि वे आज एकांत में हैं। वे तप नहीं कर रहे, वे भविष्य की युद्ध नीति रच रहे हैं। आप वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच गए हैं, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपने न तो कहीं सुना होगा और न ही कहीं देखा होगा, तो कृपया इसे पूरा जरूर देखें। अब मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपने कहीं नहीं सुना होगा, जहां स्वयं हनुमान भगवान पूजा करने जाते हैं, जहां तक सामान्य व्यक्तियों का पहुंचना बहुत मुश्किल है। झूलेलाल मंदिर उत्तराखंड की ऊंची वादियों में छिपा एक छोटे से सुदूर गांव में स्थित है। इस मंदिर का कोई विज्ञापन नहीं होता, न ही यहाँ कोई बोर्ड लगा है। यहाँ पहुंचना आम व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि साधुओं में भी जो बहुत बड़ा तपस्वी होता है, वही यहाँ तक पहुंच पाता है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद करने पर भी सुबह दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं, जबकि रात को कोई पुजारी वहाँ रहता भी नहीं है। उस गांव के वासियों का कहना है कि रात को घाटी से हवन की खुशबू, मंत्र उच्चारण और मधुर ध्वनि भी आती है। एक बार एक युवक साधु, जिसने वर्षों तक तपस्या की थी, उसने ठान लिया कि वह ये पता करके रहेगा कि मंदिर में रात को कौन आता है। ये जानने के लिए वो रात को वहीं रुका। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा अपने शिखर पर था, मंदिर के गर्भगृह से तेज रोशनी निकली। उस साधु ने देखा कि एक विशाल परछाई मंदिर में प्रवेश कर रही है, और अचानक पूरा वातावरण दिव्य हो गया। चारों तरफ सुगंध और मंत्रों की दिव्यता ऐसी थी कि उस साधु ने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। सुबह जब गांव वाले उस स्थान पर पहुंचे, तब साधु अचेत पड़ा था। होश में आने पर उसने केवल एक ही बात कही, वो यही है, लेकिन सबको नहीं दिखते। कई भक्तों ने मंदिर परिसर में सीटी कैमरा भी लगाया, पर कुछ नहीं हुआ। कभी उस कैमरे से कोई ध्वनि सुनाई देती, या कभी वो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता, खराब हो जाता। मानो कोई है जो अपने आप को छुपाना चाहता है। वो केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती है। वैज्ञानिकों ने भी यहाँ कई रिसर्च किए और पाया कि मंदिर के आसपास असामान्य तरंगे हैं, मानो कोई शक्ति वहां वास कर रही हो। लेकिन हनुमान जी के अस्तित्व पर विज्ञान मौन है, क्योंकि केवल आस्था ही उनके असली राज को खोल सकती है। अब ये सवाल है कि क्या हनुमान जी अभी भी जीवित हैं? अगर आप विज्ञान के माध्यम से सोचें, तो ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जो विज्ञान आपको दे सके कि हनुमान जी जीवित हैं।
लेकिन इस मंदिर की कहानी सत्य है और भक्ति की नजरों से देखें तो जी हाँ, हनुमान जी अभी भी जीवित हैं। आपका क्या विचार है इसमें? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।